जी, देखिए अभी मैं एक शॉर्ट 15 से 20 मिनट का ये जो वीडियो है, इसमें मैं शॉर्ट में आप सभी को इतना बता रहा हूँ कि ये एग्ज़ैक्टली एनएमटीसी की जो एग्ज़ाम है ये है क्या? तो देखिए आप सभी के बच्चे स्कूल में एनएसओ या आईएमओ की एग्ज़ाम देते आए होंगे, साइंस ओलंपियाड या मैथ्स ओलंपियाड जो एसओएफ का होता है, प्राइवेट वाला एग्ज़ाम जो होता है स्कूल में। काफ़ी जन आप में से बच्चे वो देते आए होंगे। आप में से कई जनों को 5th स्टैंडर्ड में या 8th स्टैंडर्ड में महाराष्ट्र स्टेट के जो बच्चे हैं, उनको स्कॉलरशिप एग्ज़ाम का भी थोड़ा एक्सपोज़र होगा। और जो 6th और 9th के बच्चे रहे होंगे महाराष्ट्र के, उन्होंने डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक एग्ज़ाम का भी एक्सपोज़र लिया होगा, राइट? तो 5th और 8th के बच्चों को स्कॉलरशिप का थोड़ा-सा आइडिया है, काफ़ी बच्चों को 6th और 9th के होमी भाभा वाले बच्चों को आइडिया है और मेजरली आप सभी को एनएसओ या आईएमओ का आइडिया है। तो आईएमओ की जो एग्ज़ाम स्कूल लेवल पर होती है, एसओएफ आईएमओ, साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन एक प्राइवेट संस्थान है। इसके द्वारा कराई गई जो आईएमओ की एग्ज़ाम होती है, ये 10 में से अगर मैं इसको बोलूँ कि ये कितना डिफ़िकल्ट है, तो 10 में से ये एग्ज़ाम सिर्फ़ 1 डिफ़िकल्ट मानी जाएगी, राइट? आप सभी पेरेंट्स प्लीज़ ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए कि मैं कह रहा हूँ कि आपके बच्चे स्कूल में जो आईएमओ की एग्ज़ाम देते हैं ना, ये एग्ज़ाम 10 में से केवल 10 अंक में से केवल 1 अंक इतनी ही डिफ़िकल्ट है, राइट? इतना ही मुश्किल है। आईएमओ की जो लेवल 2 होती है स्कूल में वो मेबी 2 अंक डिफ़िकल्ट है, उसकी रेटिंग अपन 2 दे देंगे। और ये एनएमटीसी की जो एग्ज़ाम है, इस 10 के स्केल पर, इस 10 की पट्टी के ऊपर, ये एनएमटीसी की परीक्षा 7 से 8 इतनी मुश्किल है, 7 से 8। आपके बच्चे ने अगर स्कूल में आईएमओ या आईएमओ की लेवल 2 की एग्ज़ाम अगर दी होगी एसओएफ की, वो 1 या 2 मुश्किल है अगर 10 में से, उसमें से 10 में से अगर अपने को अपन ऐसे कहें कि 10 में से उस एग्ज़ाम में अपने को 8 या 9 मार्क आएँगे, तो अगर अपना प्रिपरेशन का लेवल उतना ही रहा, स्कूल स्तर का ही रहा, तो इस एनएमटीसी के एग्ज़ाम में 10 में से अपने को 1 ही मार्क आएगा या 2 ही मार्क आएँगे या शायद 0 ही आएँगे। तो एनएमटीसी की एग्ज़ाम इज़ फेयरली डिफ़िकल्ट, काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। आप सभी में से जिन भी बच्चों ने, जिन भी पेरेंट्स ने अपने बच्चों को आईओक्यूएम की एग्ज़ाम ऑलरेडी दिलाई होगी, आप में से जो बड़े पेरेंट्स हैं सारे मतलब प्रोबेबली 9th और 10th और 11th स्टैंडर्ड के जो है अभी, राइट? मैं जनरली 5th और 6th स्टैंडर्ड के वो बच्चे जिनका बेस बहुत अच्छा नहीं है, उनको मैं एनएमटीसी में पार्टिसिपेट करने के लिए मना करता हूँ, क्योंकि सिलेबस इज़ लिटिल बिट एडवांस्ड। तो ओनली सिलेबस के पीछे भागने के चक्कर में फंडामेंटल्स रह जाते हैं। हाँ, ऐसा बच्चा 5th और 6th का जिसके फंडामेंटल, जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है, जिसका बेसिक एकदम क्लियर है। जैसे कि हम जो क्लास लेते हैं, मैं जो खुद को कोचिंग क्लासेस जो लेता हूँ, इनमें हम एसआरजी बैच में बच्चों का फंडामेंटल्स एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो वैसे बच्चों को हम रिकमेंड करते हैं 5वीं और छठी के कि आप एनएमटीसी का एग्ज़ाम अपीयर करो। आप 5वीं और छठी में रहने के बावजूद ही एनएमटीसी का एग्ज़ाम दे दो। हमारे जो 7th और 8th के बच्चे रहते हैं, 7th और 8th को तो हम स्ट्रिक्टली ये बोलते हैं कि आप में खुद में सुधार हो, आपका मैथमेटिक्स सुधरे, इसके लिए आप एनएमटीसी की एग्ज़ाम दो और इसकी काफ़ी पढ़ाई करो। इसकी काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करके ये एग्ज़ाम आप दो। 7th और 8th को एनएमटीसी देना अत्यंत फ़ायदेमंद है। 6th के बच्चों को और 9th के बच्चों को एनएमटीसी का विशेष फ़ायदा, जो महाराष्ट्र में रहने वाले बच्चे हैं 6th और 9th स्टैंडर्ड के, उनको एनएमटीसी एक प्रकार का डिस्ट्रैक्शन भी साबित हो सकता है। क्योंकि अगस्त महीने में एनएमटीसी होगा। अगर वो बच्चे फॉर्च्यूनेटली लेवल 2 में भी सिलेक्ट हो जाते हैं, तो 23 अगस्त को होने वाले एनएमटीसी के बाद 25 अक्टूबर को इन बच्चों का आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 25 अक्टूबर को इनका एनएमटीसी का लेवल 2 होगा, जो बच्चे 6th और 9th में। और 6th और 9th के महाराष्ट्र राज्य के जो बच्चे हैं, महाराष्ट्र स्टेट के जो बच्चे हैं, उनका इस साल 8 नवंबर को होमी भाभा का एग्ज़ाम है। डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक एग्ज़ाम है, जो कि एक साइंस बेस्ड एग्ज़ाम है। और एनएमटीसी जो है, नेशनल मैथमेटिक्स टैलेंट कॉन्टेस्ट, ये पूर्णतः एक मैथ्स बेस्ड एग्ज़ाम है। तो जो बच्चे बहुत सीरियस है और बहुत स्टूडियस है, लेकिन वो 6th और 9th में है, उन्होंने एनएमटीसी अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए एक डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। होमी भाभा इज़ अ मच बेटर गोल, या होमी भाभा का जो मेडल है, वो इन कोचिंग संस्थानों में, इस कोचिंग इंडस्ट्री में ज़्यादा महत्व रखता है एनएमटीसी के सर्टिफिकेट के मुकाबले। नाउ कमिंग बैक, तो आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि बाबा 6th और 9th के बच्चों को एनएमटीसी एग्जाम अवॉइड करनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। ये मेरा स्ट्रांग सजेशन रहेगा। कौन से बच्चों को देनी चाहिए? 5th, 7th, 8th और 10th इन बच्चों को अवश्य देनी चाहिए। 5वीं कक्षा के देखिए 7वीं 8वीं के और 10वीं के मैक्सिमम बच्चों को एग्ज़ाम देनी चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सिंसियर इनफ होते हैं। वो उनमें इस परीक्षा की पढ़ाई करके बहुत बदलाव आ जाएगा, बहुत सुधार आ जाएगा।
5वीं कक्षा के उन्हीं बच्चों को ये एग्ज़ाम देनी चाहिए जिनका बेस ऑलरेडी बहुत अच्छा है, मैथमेटिकल बेस बहुत अच्छा है। अब ये कैसे समझेगा कि 5वीं के बच्चों का बेस बहुत अच्छा है? उदाहरण के लिए मान लीजिए उन्होंने 4th में महाराष्ट्र में मंथन की परीक्षा होती है या बीडीएस होती है, ब्रेन डेवलपमेंट स्कॉलरशिप, ये अगर उन्होंने क्रैक करके रखी हो। या फिर 5वीं कक्षा में अगर वो स्कॉलरशिप का प्रिपरेशन बहुत जल्दी से शुरू कर चुके हो और उसमें बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर किसी कोचिंग संस्थान पर वो स्कॉलरशिप या नवोदय का प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। अगर वो बच्चे जो भी 5th में है, वो एनएमटीसी का एग्ज़ाम देने के लिए परिपक्व है क्या? तैयार है क्या? ये देखने का और एक तरीका ये है कि क्या 4th स्टैंडर्ड में उन्होंने आईएमओ की एग्ज़ाम में अपने स्कूल में लेवल 1 में टॉप किया था? क्या वो 4th स्टैंडर्ड में ही आईएमओ की लेवल 2 परीक्षा के लिए सिलेक्ट हो गए थे? ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनसे हम देख सकते हैं। तो 5th स्टैंडर्ड के बहुत सिलेक्टेड बच्चों को एनएमटीसी देनी चाहिए इन माय पर्सनल ओपिनियन। 6th स्टैंडर्ड के बच्चों को एटलीस्ट जो होमी भाभा बाल वैज्ञानिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए एनएमटीसी का परीक्षा देना, क्योंकि एनएमटीसी के टाइमिंग और आपका होमी भाभा परीक्षा का प्रिपरेशन एक साथ में क्लैश होगा। तो आप शायद हाथ में से दोनों भी चीज़ें खो दो या एक चीज़ आए होमी भाभा का, आप बस लेवल 1 क्लियर आइए, करो। लेकिन है कि लेवल 1 के मीटिंग शुरू बाद है। सब लोग प्लीज़ अपना माइक ऑफ रखिए, समृद्धि, यथार्थ सब लोग देखो। तो 6th का होमी बाबा आपका या 9th का होमी बाबा आपका सिर्फ शायद एनएमटीसी पे ध्यान देने के कारण और होमी बाबा में ध्यान देने के कारण, यानी कि आपका ध्यान का बंटवारा होने के कारण शायद सिर्फ आपका होमी बाबा लेवल 1 क्लियर होगा, जिसका कोई बहुत महत्व नहीं है। होमी बाबा में मेडल लाने का बहुत महत्व है। राइट, 7th और 8th के तो मैक्सिमम बच्चे, मैक्सिमम मतलब ऑल स्टूडेंट्स जो स्कूल में आईएमओ की परीक्षा में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। जो बच्चे स्कूल के आईएमओ में लेवल 2 में आराम से सिलेक्ट हो जाते हैं या एटलीस्ट स्कूल में टॉप 3 में रहते हैं। बहुत बच्चों में 40, 50, 60, 100 बच्चों में जो बच्चे स्कूल में टॉप 3 में रहते हैं या 60 मार्क्स की एसओएफ आईएमओ की जो प्राइवेट ओलंपियाड एग्जाम होती है, उस 60 मार्क्स में से उनका स्कोर एटलीस्ट कम से कम हर साल पिछले 1-2 साल से 40 प्लस तो रहा ही है। ऐसे बच्चों को 7th और 8th के बच्चों को एनएमटीसी का फॉर्म भी भरना चाहिए और उनको पूरी ज़ोर लगा के इसकी तैयारी भी करनी चाहिए। 9th के बच्चों को अगेन मेरा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि 9वीं कक्षा के बच्चों को होमी बाबा पर ध्यान देना चाहिए और एनएमटीसी से थोड़ा दूर रहना चाहिए। क्योंकि एनएमटीसी 9th और 10th की जो एनएमटीसी आप सिलेबस अभी स्क्रीन पर देख सकते हो, एकदम प्योरली सिलेबस 11th और बीएससी मैथमेटिक्स की तरफ चले जाता है। जैसे आप लास्ट टॉपिक देखिए, नंबर थ्योरी है, लास्ट सेकंड टॉपिक मॉड्यूलर अरिथमेटिक, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और लीस्ट इंटीजर फंक्शंस। तो ये सारा बीएससी का फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स है। आप कॉम्बिनेटोरिक्स देखिए, तो उसमें जितना भी आप लास्ट टॉपिक देख रहे होंगे पिजन होल प्रिंसिपल, ये बीएससी सेकंड ईयर में रहता है। आप ज्योमेट्री देख रहे होंगे तो अपोलोनियस थ्योरम और स्टेवार्ट्स थ्योरम नाम के लिए तो 10वीं स्टेट बोर्ड में आ जाते हैं। ये आयोक्यम मैथमेटिक्स की किसी भी ज्योमेट्री की किताब से हम कर सकते हैं, लेकिन जो उसका एप्लीकेशन एनएमटीसी की परीक्षा में देखने मिलेगा वो बहुत अनयूजुअल है। आप सभी अगर अलजेब्रा का सिलेबस देखिए कि क्वाड्रेटिक एंड हायर डिग्री अलजेब्रिक इक्वेशंस, जो कि बहुत टफ है। ऑफ कोर्स दे आर 11th, एक 9वीं के बच्चे के लिए सीधा 11वीं और सीधा 12वीं पढ़ना तभी मुमकिन है और वो साइंस का और NSO और सारा विभागों का प्रिपरेशन बिल्कुल बाजू में रख दे और पूरा ध्यान एनएमटीसी पे लगा दे। अगर वो बच्चा लेवल 1 और लेवल 2 एनएमटीसी का निकाल भी ले, एक 9th स्टैंडर्ड का बच्चा, पर उसका होमी बाबा का मेडल 9th स्टैंडर्ड में नहीं आए, एटलीस्ट एक महाराष्ट्र स्टेट के बच्चे का, तो बहुत बदतर सिचुएशन है। 9वीं के बच्चों को और 8वीं के बच्चों को पूरा फोकस होमी बाबा पे और 9th के जो और एडवांस्ड बच्चे हैं उनका फोकस एनएसई जेएस परीक्षा पर होना चाहिए। राइट, उनका पूरा का पूरा जो फोकस है वो एनएसईजेएस परीक्षा पे या होमी बाबा परीक्षा के अंदर होना चाहिए। ये मैंने बताया। अब कमिंग टू 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, तो 10वीं के कौन से बच्चे को ये देना चाहिए, किसके लिए फायदेमंद है? 10वीं के वो सभी बच्चे जो आगे आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन टारगेट कर रहे हैं। प्लीज एक बार कंफर्म करिए क्या मेरा आवाज अच्छे से आ रहा है? सब लोग माइक अपना कैमरा ऑन करके बैठिए प्लीज, सारे पेरेंट्स और सारे बच्चे प्लीज अपना कैमरा ऑन कर बैठिए जल्दी से। राइट, इट द सेशन विल बी मोर एंगेजिंग। सब लोग अपना माइक ऑफ रखिए लेकिन अपना कैमरा ऑन करके बैठिए प्लीज। यस, अभी देखिए 10वीं कक्षा के कौन से बच्चों को ये एग्जाम देनी चाहिए, किसके लिए बेनिफिशियल है? ऐसा बच्चा जो 7th 8th 9th से या एटलीस्ट 8th और 9th में, एक तो 8th स्टैंडर्ड में महाराष्ट्र में अगर बच्चा रहता है
तो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क लाया है। 300 मार्क की स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में 200 प्लस मार्क लेकर के आया है, 180 प्लस 190 प्लस मार्क लेकर के आया है और आज 10वीं में है। 9th स्टैंडर्ड में वो बच्चा या 8th स्टैंडर्ड में वो बच्चा आईएमओ की लेवल 2 के लिए सिलेक्ट हो गया है। स्कूल में जो प्राइवेट ओलंपियाड होता है एनएसओ का, आईएमओ का, तो आईएमओ में वो बच्चा काफ़ी हद तक अच्छा परफ़ॉर्म करता है, 60 में से 40 मार्क तक ला लेता है और लेवल 2 को सिलेक्ट हो जाता है। और इन सब के भी बावजूद अगर वो बच्चा आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन सीरियसली टारगेट कर रहा है, एकदम सीरियसली, तो उसको तो एनएमटीसी देनी ही देनी चाहिए, पूरी प्रिपरेशन के साथ देनी चाहिए। कई सारे बच्चे मुझे मिलते हैं, वो बोलते हैं कि भैया हम स्कूल में आईएमओ तो देते हैं, हमको वो बहुत ईज़ी जाता है, लेकिन हम आईओक्यूएम देने जब जाते हैं ना भैया, 8th, 9th, 10th के बच्चे मिलते हैं कि भैया हम जब आईओक्यूएम देने जाते हैं तो कुछ कर ही नहीं पाते। मतलब नॉर्मली जो 100 मार्क में से 15-20 मार्क आने वाले उतने ही हमारे आते हैं, उससे ज़्यादा आते नहीं, क्योंकि आईओक्यूएम एक ऐसी परीक्षा है, जिसमें 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं पाँचों क्लासेस का पेपर पूरा सेम है। सिलेबस मोस्टली 9वीं 10वीं का बेसिक्स है और 11वीं 12वीं का कैलकुलस को छोड़ के सारा बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक का सिलेबस एक ही परीक्षा में आयोक्यम में आता है। मतलब 8वीं कक्षा में, 9वीं कक्षा में, 10वीं कक्षा में अगर कोई बच्चा आईओक्यूएम की परीक्षा में बैठता है, तो उसको अत्यंत कठिन बीएससी फर्स्ट ईयर तक का गणित आ जाता है। 12वीं का, 11वीं का बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर का गणित उसको 8वीं, 9वीं, 10वीं में आ जाता है। तो फिर वो परीक्षा तो कर ही नहीं पाता और हमेशा आईएमओ लेवल तक, स्कूल की आईएमओ लेवल तक वो बच्चा सीमित रह जाता है। तो ये एनएमटीसी एक ऐसी एग्ज़ाम है, जो स्कूल के आईएमओ से तो मच टफ़र है, लेकिन आईओक्यूएम से थोड़ी बिलो है। तो एक बीच में का रास्ता है। तो 10वीं का बच्चा जो स्टेप बाय स्टेप अपना आईआईटी, जेईई का प्रिपरेशन, अपना गणित, अपना मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से सुधारना चाहता है, उसके लिए आईओक्यूएम इज़ अ फैंटास्टिक वे, एक फैंटास्टिक तरीका है आईओक्यूएम का प्रिपरेशन करना। उससे वो बच्चा बहुत अच्छे कैलिबर का मैथमेटिक्स खुद में डेवलप कर सकता है। एंड रिगार्डिंग 11th एंड 12th, अगर कोई बच्चा अभी 11वीं या 12वीं कक्षा का ये मीटिंग में है, तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि अगर अनलेस अंटिल आपने ऑलरेडी आईओक्यूएम या आरएमओ, अगर आपने आईओक्यूएम या आरएमओ का बहुत एडवांस्ड प्रिपरेशन नहीं करा हुआ है और आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हो, तो आप इस एनएमटीसी परीक्षा को स्ट्रेटली अवॉइड करो, क्योंकि आपका आईआईटी जेईई और एडवांस और मेंस का प्रिपरेशन या बिट्स वगैरह का, स्केलर वगैरह का और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन एनएमटीसी से कई अधिक महत्वपूर्ण है। एनएमटीसी से आपको 11वीं 12वीं में क्लियर करने के बाद एक सर्टिफिकेट मात्र मिलेगा, आपकी बुद्धि बढ़ेगी, लेकिन वो बढ़ी हुई बुद्धि और वो सर्टिफिकेट आपको आईआईटी में या ट्रिपल आईटी में या एनआईटी में एडमिशन नहीं दिलाएगा। तो आप अपना फ़ोकस आईआईटी जेईई एडवांस पर बनाए रखिए 11वीं-12वीं के बच्चों। 10वीं के बच्चे जो आगे फिक्स है, अभी से फ़ोकस क्लियर है कि आईआईटी का प्रिपरेशन करना है, रिलिजियसली करना है, पूरी निष्ठा से करना है, वो बच्चे एनएमटीसी का एग्ज़ाम अवश्य दें। सिलेबस स्क्रीन पर है, 10वीं का सिलेबस आता ही है, 11वीं का भी ऑलमोस्ट कंप्लीट सिलेबस आता है, 12वीं का भी कैलकुलस को छोड़कर कंप्लीट सिलेबस आता है और बीएससी फर्स्ट ईयर तक का सिलेबस एनएमटीसी में 10वीं के बच्चों को आ जाता है। थोड़ा हम प्रिपरेशन करें, सारा भैया बीएससी फर्स्ट ईयर तक का करना ही पड़ेगा क्या? या भैया 5th 6th के बच्चे हैं, इनको दिख रहा है कि 7th 8th 9th तक का है सिलेबस, ये करना ही पड़ेगा क्या? या भैया 7th 8th के बच्चे हैं, तो इनको तो सीधा 9वीं 10वीं और थोड़ा-सा टचिंग 11वीं तक का सिलेबस दिखने पड़ रहा है, तो ये हमको करना ही पड़ेगा क्या? नहीं, इतना नहीं करना है। एग्ज़ाम निकलने के लिए, एग्ज़ाम का लेवल 1 और लेवल 2 क्रैक करने के लिए पूरा सिलेबस नहीं करना पड़ना रहता है। मेजॉरिटी एक जो गुड चंक ऑफ सिलेबस है, जो मैं ग्रुप पे अलग से डाल दूँगा व्हाट्सएप ग्रुप पर, उतने को टारगेट करके उसकी ही पढ़ाई करनी रहती है और हमारी इस परीक्षा में बहुत अच्छे अंक आ जाएँगे, बहुत अच्छे नंबर आ जाएँगे। बावजूद इसके अगर आप सभी पेरेंट्स के कुछ डाउट हो, तो मैं वो डाउट्स ले लेता हूँ। इससे लास्ट में मैं इतना बोल देता हूँ कि ₹150 इस एग्ज़ाम की फ़ीस है और आपको रजिस्टर करने के लिए मैंने ग्रुप पे कुछ डिटेल्स डाले, जैसे कि आपका नाम, आपका स्कूल का नाम, आपका मोबाइल नंबर और आप किस क्लास में हो। आप 5th में हो, 6th में हो, 7th में हो, 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो कि 12th में हो। लेकिन वन्स अगेन आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि 6th और 9th के महाराष्ट्र स्टेट के बच्चे शुड फर्मली प्रिपेयर फॉर डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक एग्जाम। एनएमटीसी का फॉर्म भर के आपको डिस्ट्रैक्ट होना नहीं चाहिए। और 11th और 12th के वो बच्चे जिनका मैथ्स ओलंपियाड का ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बेस नहीं है, उनको भी एनएमटीसी में अपना डिस्ट्रैक्ट होना नहीं है, उनको अपनी आईआईटी की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहना है। 10वीं के बच्चे जो आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन आगे भविष्य में करना चाहते हैं, अभी से फाउंडेशन में अनेक इंस्टीट्यूट्स में एनरोल्ड है, वो बच्चे एनएमटीसी की एग्ज़ाम अवश्य दें।
10th स्टैंडर्ड के बच्चे और 7th और 8th स्टैंडर्ड के ऐसे बच्चे या 5th स्टैंडर्ड के ऐसे बच्चे जिनका मैथमेटिक्स एक्सेप्शनली स्ट्रांग है, उनको मैथ्स बहुत पसंद है, उनको मैथ्स में समय देना, कुछ बच्चों को स्कूल से आने के बाद खेलने भागना पड़ता है, कुछ बच्चों को स्कूल से आने के बाद में ड्राइंग वगैरह क्लासेस जाना, हॉबी क्लासेस पसंद रहता है। तो वो ऐसे कुछ गिने चुने बच्चे जिनको स्कूल से आने के बाद अगर मैथ्स की बुक पकड़ा दी जाए तो उनको आनंद आता है। मात्र 7th और 8th स्टैंडर्ड के ऐसे बच्चे जिनको बहुत मजा आता है मैथ्स में, वो बच्चे एनएमटीसी की एग्जाम दे। सभी 7th 8th के बच्चों के लिए एग्जाम यूजफुल नहीं है। 6th के बच्चों को एग्जाम सीधी अवॉइड करनी चाहिए, 6th के बच्चों को देनी ही नहीं चाहिए, 9th के बच्चों को एग्जाम देनी ही नहीं चाहिए, इन माय ओपिनियन। राइट। अगर आप मम्मी पापा आप कुछ डाउट पूछना चाहते हो तो आप पूछिए, मैं वन बाय वन आंसर कर दूंगा। राइट। और आपको अच्छा, अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो तो बच्चे का नाम, स्कूल का नाम, उसका क्लास, कौन से क्लास में है बच्चा, मोबाइल नंबर, और इतना ही, इतना बेसिक डिटेल्स आपको मुझे व्हाट्सएप पर भेजना है। और हमने एनएमटीसी की एग्जाम 3 सेंटर पे हम करवा रहे हैं। जितने भी मराठवाड़ा के बच्चे हैं, छत्रपति संभाजीनगर, जालना, नासिक, नांदेड़, लातूर, पुणे वगैरह, जितने भी बच्चे देना चाहते हैं मराठवाड़ा के, वो लासूर स्टेशन आके एग्जाम दे सकते हैं। 23 अगस्त को परीक्षा रहेगी, 23 अगस्त को एग्जाम रहेगी, फर्स्ट लेवल। इसमें से टॉप 10% बच्चे सिलेक्ट होंगे। मान लीजिए 10वीं के अगर 100 बच्चे देते हैं, 100 बच्चे 10th स्टैंडर्ड के देते हैं, तो उसमें से 10 बच्चे सिलेक्ट होंगे। अगर 80 बच्चे 7th स्टैंडर्ड के देते हैं, तो उसमें से 8 बच्चे टॉप 10% सिलेक्ट होंगे। और उनका सेकंड लेवल, फाइनल लेवल सेम सेंटर पर लासुर पे ही 25 अक्टूबर को, दिवाली की छुट्टियां खत्म होने के जस्ट बाद का जो शनिवार रहेगा उस दिन रहेगा। राइट, टाइम स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। और रिजल्ट दिसंबर में आएगा। अच्छा भैया, हम लासूर में और मराठवाडा में नाही राहते, हम महाराष्ट्र में विदर्भमध्ये आम्ही राहतो. राईट, तर आम्ही कुठला सेंटर घेतला पाहिजे? तो इसके लिए हमने लोनार सेंटर दिया है। लोनार जो बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ पे सेंट्रल पब्लिक स्कूल है, लोनार सेंट्रल पब्लिक स्कूल। वहाँ पे हमने सेंटर दिया है, आप वहाँ पर भी एग्जाम दे सकते हो जो विदर्भ के कैंडिडेट है। और आउट ऑफ महाराष्ट्र हमसे बहुत सारी इंक्वायरी हमारे पास कोटा से आई कि कोटा में एग्जाम का सेंटर ही नहीं मिल रहा है। तो आप जयपुर, हमने नियरेस्ट सेंटर हम अरेंज कर पाए हैं, तो आप जयपुर पर जाके ये एग्जाम दे पाओगे अगर कोटा से कोई इंटरेस्टेड है, इच्छुक है रजिस्टर कराने में. तर आता मला फक्त इतकं विचारायचं आहे, विदर्भवरून कुठले पालक आहेत का सध्या या मीटिंग में? विदर्भ से कोई पेरेंट्स अभी फिलहाल इस मीटिंग में है क्या? प्लीज अपना कैमरा ऑन करें, एक बार मुझे माइक से बता दें अगर आप इंटरेस्टेड हो एग्जाम देने में. मैं मेरी तरफ से पुनः एक बार कहूंगा कि 6th और 9th के बच्चों को देनी ही नहीं चाहिए एग्जाम. 5th के उन्हीं बच्चों को देनी चाहिए जिनका प्रिपरेशन बहुत रोबस्ट है, अत्यंत जास्त है, अत्यंत जास्त, जिनके मम्मी पापा पूरा दिन रात बच्चे के साथ बैठ के स्कूल को हफ्ते में 2 दिन छुट्टे मार के तैयारी करा सकते हैं, ऐसे ही 5th के बच्चों को देनी चाहिए. 7वीं और 8वीं के भी ऐसे ही बच्चों को एग्जाम देनी चाहिए एनएमटीसी की, जिनका मैथमेटिकल बेस बहुत स्ट्रांग है, बहुत भूख है गणित की, और मम्मी पापा भी किताब पे किताब तुरंत लाके दे देंगे उनको. राइट. अगर आप मुझे माइक ऑन करके नहीं पूछना चाहते, आप मुझे व्हाट्सएप पे तुरंत एक क्वेश्चन डाल दीजिए, मैं व्हाट्सएप से आपके क्वेश्चंस का आंसर दे दूंगा. राइट. यस, कुछ बच्चों के मुझे व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, मैं सीधा आंसर देता हूँ. अ, सर नमस्कार. जी सर. हॅलो यस प्लीज. सर, हो बोला भांबरे सर सर. बोलतोय धाराशिव. ओके. हो दर्शनचं रजिस्टर करावं म्हटलं आपण. हो, मी तर स्ट्रॉंगली डिटेल्स सजेस्ट करेल. पाठवतो. बिल्कुल बिल्कुल. यस सर. हो हो हो. यस, सारे रजिस्ट्रेशन पेरेंट्स वेळ जो है, आज रात्री 10 वाजेपर्यंतच आहे का आपल्याला? अ, हो म्हणजे मला ना 11 पर्यंत सबमिट करायला सांगितलंय, मुंबईला पाठवायचं आहे, मेल जाणार आहे. तर 11 पर्यंत मी करून देतो. उद्या शेवटची तारीख आहे, पण उद्या खूप लास्ट मिनिट रश नको व्हायला म्हणून ओके. आजच फायनल करतोय मी. मी थोड्या जी. वेळात डिटेल्स आणि पाठवतो. हो, एक आणि गोष्ट फीस मी सांगायचीच पाठवतो. राहिली. हो, 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 यस। सारे बच्चों को एक बात और हो सारे सर. पेरेंट्स को एक बात बतानी रह गई कि ये एनएमटीसी परीक्षा का बहुत जनों को क्वेश्चन आता है, भैया मटेरियल क्या है? इसके क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेंगे? इसका कुछ बुक वगैरह है क्या? तो देखिए सारे पेरेंट्स, मेरे पास में एनएमटीसी परीक्षा का काफ़ी मटेरियल पड़ा हुआ है, और मेरे पास जितना भी मटेरियल है, मैं सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट उस व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल देने वाला हूँ। क्योंकि ऐसे ऑलरेडी बहुत कम बच्चे जो इसकी पढ़ाई करते हैं, तो आप सारे पेरेंट्स को, सारे बच्चों को, मेरे पास जितना मटेरियल है और भी मेरे पास भविष्य में जितना आते रहेगा एग्जाम होने तक, मैं कंप्लीटली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ ग्रुप पे डाल दूंगा, सारे कक्षाओं का. मैं 6th और 9th को बच्चों को एनकरेज नहीं करूंगा ये एग्जाम देने के लिए.
और 7th और 8th के और 5th के उन्हीं स्पेशल बच्चों को सजेस्ट करूंगा जिनको मैथ्स की अत्यंत जास्त भूख है। लेकिन 10वीं कक्षा के वो सभी बच्चे जिनको आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन करना ही है और जिनका मैथ्स का बेस बहुत स्ट्रांग है, उन्हीं बच्चों को ये एग्जाम देनी चाहिए। राइट, लासुर स्टेशन मराठवाड़ा के लिए छत्रपति संभाजीनगर जिले में गांव आता है। ये लासुर स्टेशन जो गांव है, ये छत्रपति संभाजीनगर से करीब 30-40 मिनट दूर है, संभाजीनगर डिस्ट्रिक्ट से। उसके बाद में जो विदर्भ के पेरेंट्स हैं उनके लिए लोनार है। और जो राजस्थान के पेरेंट्स हैं, राजस्थान का जो स्टेट कैपिटल है, राज्य से जो राजधानियां है जयपुर, वो हमने अरेंज किया है। महाराष्ट्र के अनेक पेरेंट्स जो जयपुर में, कोटा में, उदयपुर में रहते हैं उनके लिए। यस, ओके। आपको मुझे व्हाट्सएप पे क्या भेजना है? बच्चे का नाम, स्कूल का नाम, उसकी कक्षा, कौन से क्लास में है वो, और मोबाइल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्कूल नेम, क्लास एंड फोन नंबर। और पर स्टूडेंट जितने बच्चे रजिस्टर कर रहे होंगे 150 रुपीज चार्जेस है, चार्जेस का स्क्रीनशॉट आपको भेजना है। प्लीज सारे पेरेंट्स, अगर आप स्क्रीन पेमेंट कर भी दें, मेरे ही नंबर पे 9890 मेरा नंबर है, जो ग्रुप एडमिन हूँ मैं वो व्हाट्सएप ग्रुप पे, उस नंबर पे आपको पेमेंट करना है। और ध्यान से मुझे आप स्क्रीनशॉट भेजिए पेमेंट का, क्योंकि मुझे वो आगे भेजना है यूटीआर नंबर के साथ में। अच्छा। भैया मैं जिगीशा की मम्मी बात कर रही हूँ। जी जी। जिगीशा के बाद मीन्स इसमें केस में क्या करना चाहिए? मुझे नहीं ख्याल देना में आ चाहिए, रहा। हाँ। जिगिशा को देनी चाहिए एग्जाम। मैं जो देखिए, जो मेरे पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उनको मैं अभी ग्रुप पे 9:30 बजे पर्सनली लिस्ट में मैं ग्रुप पे नाम डाल दे रहा हूँ कि किस बच्चे को देनी चाहिए। तो जिगिशा को देनी चाहिए एग्जाम, अच्छी रहेगी उसके लिए। अच्छा, हाँ क्यों? जो, तो वो वही बोली तो भैया को पूछ, मैं बोली मुझे भी नहीं आइडिया। देखिए जितने भी बच्चे मेरे पास में पढ़ते हैं, मैं उन सभी को, उन सभी में से मुझे उनका आइडिया है कि कौन से बच्चे का लेवल कैसा है। तो मैं ट्यूशन के व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं अलग से डाल दूंगा कि कौन से बच्चे को देनी है और किसको नहीं देनी है। राइट। इसके बावजूद भी जिन बच्चों का अगर मैं रेकमेंड नहीं भी करूं, लेकिन वो अनुभव के लिए देना चाहते हैं, तो बिल्कुल वो दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। यस, एनी अदर इंक्वायरीज, एनी अदर क्वेरी, किसी भी पेरेंट्स की, किसी भी बच्चे की? भैया हेलो सर। हाँ संस्कृति बोलो जी। भैया कौन से ग्रुप पर भेजने वाले हो आप? संस्कृति जी ट्यूशन के ग्रुप पे आ जाएगा। सारे जो ट्यूशन के बच्चे हैं, वो मीटिंग लीव कर दे, मैं तुमको बता दूंगा किसको भरना है। मैंने भर के रख दी है ऑलरेडी सबके, जिनके भरने मैंने हेलो। भर दिए। ट्यूशन के बच्चे लीव कर दे। यस मैम, प्लीज बोलिए। सर एक क्वेरी ऐसा था कि आपने जैसे बोला कि 9th के बच्चों ने इस पे ही फोकस करना चाहिए, जी जी। फॉर एक्सपीरियंस। जो महाराष्ट्र के बच्चे हैं ना, महाराष्ट्र के बच्चे, उन्होंने हाँ होमी बाबा पे ही फोकस करना चाहिए। और हाँ। अगर आप महाराष्ट्र में स्कूलिंग है अगर बच्चे का, और वो होमी हम्म। बाबा में अगर अपियर होने वाला है, डॉक्टर होमी बाबा हाँ, बाल वैज्ञानिक एग्जाम में, जी तो फिर जी जी। उसने होमी बाबा पे ही फोकस करना चाहिए। और अगर तो देखिए होमी बाबा में वो बहुत अच्छा ऑलरेडी कर रहा है, तो फिर बच्चे को हाँ, एनएससी जेएस पे, जूनियर साइंस ओलंपियाड पे फोकस करना चाहिए। तो आप कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह लेते हैं? जैसे हम जालना रहते हैं, हमने जी जी, कुछ मैं लेता ऑनलाइन हूँ। क्लासेस ले रखे हैं। जी जी जी। तो आपके पास कुछ टेस्ट सीरीज है क्या होमी भाभा और एनएससीजेएस के लिए? हाँ जी मैम, रहती है। मैं, आप व्हाट्सएप पे मुझसे कम्युनिकेट करिए, मैं आपको बता दूंगा। जी जी, ओके जी। सर, थैंक यू। हाँ जी, यस। यस, आई थिंक सो कि शायद सबके डाउट्स हो गए। कोई भी मम्मी या पापा को, बच्चे को कुछ भी पूछना हो, आप अभी पूछिए। अब मेरा, आप कॉल करने के लिए नंबर हमेशा अवेलेबल है, लेकिन मैं कॉल उठाता नहीं हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मैं व्हाट्सएप का मैसेज इमीडिएटली रिप्लाई कर दूंगा। राइट, मेरे पास, मैं अगेन आप सभी को इतना एश्योर करता हूँ, आप में से जो भी हमारे थ्रू फॉर्म भर देंगे, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरे पास एन नंबर ऑफ मटेरियल है एनएमटीसी का, मैं वो सब कुछ अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा। एजुकेशनल इन्फो जो ग्रुप बनाया है, उसमें मैं सारी कक्षाओं का 5th से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक का सब पोस्ट कर दूंगा, सब कुछ भेज दूंगा, जितना भी मेरे पास अवेलेबल है। यस। और भैया, जी, ये इसमें रेगुलर इसमें इसका थोड़ा सिलेबस जो है वो कवर होने वाला है कि इसका अलग से इनको घर पे पढ़ाई करनी है? नहीं नहीं, ट्यूशन में जो ट्यूशन के बच्चे हैं जिनको मैंने सजेस्ट किया है फॉर्म भरने का एनएमटीसी का, उनकी मैं पढ़ाई लेने वाला हूँ। ओके। जी जी। जो ट्यूशन के बच्चे, थैंक वो यू। बिल्कुल बेफिक्र रहे। एक तो मैं बोलूंगा कि भरना नहीं है, और जब जिनको मैं बोलूंगा कि आपको भरना है, तो उनकी मैं पूरी पढ़ाई लेने ही वाला हूँ। 6th के ओके 9th भैया। के बच्चों को देना ही नहीं है। जी, जिगीशा को देना है, मैंने बता दिया, और उसका मैं लेने भी वाला हूँ। ठीक है, थैंक यू भैया। सारे जो पेरेंट्स हैं, जो भी एनएमटीसी का फॉर्म भरना चाहते हैं, प्लीज आज रात 10 बजे से पहले बच्चे का नाम, स्कूल का नाम, वो किस कक्षा में पढ़ता है बच्चा,
और साथ में आपका मोबाइल नंबर जो एनएमटीसी के लिए रजिस्टर कराना है। 4 चीज़ें मुझे ध्यान से आप भेज दीजिए। ओके ओके? तो आई थिंक सो कि ये सर। मीटिंग इज़ सफिशिएंट, दिस मीटिंग इज़ सफिशिएंट। आप सभी मम्मी-पापा इस मीटिंग को लीव कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी देखिए, अगर आपको ऐसा लगे कि यार हमको रजिस्टर करना रह गया, कुछ रह गया, इसकी रिकॉर्डिंग भी अभी यूट्यूब पे आके ग्रुप पर आ जाएगी। तो आप सुबह भी मुझे या 7 बजे तक भी अगर आप भेजें तो चलेगा। रात भर में आप भेजो, सुबह 7-8 बजे तक मैं सबमिट करने वाला हूँ मुंबई में। रात में ही अगर आप 10 बजे से पहले भेज दो तो बेस्ट है। लेकिन आई विल स्टिल वंस अगेन आई विल सजेस्ट कि 6th और 9th को नहीं देना चाहिए, उनको डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यस। ओके, सो आई विल एंड द